जो ये जो कुर्द हैं, जो कि सपोर्ट, जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है, अमेरिका के साथ वो लड़े हैं दाइश के अगेंस्ट, और फिर वो बशार अल असद के अगेंस्ट भी, और वो तो अमेरिका ने उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर दरमियान में ये हुआ कि जी कहीं ये जो है ये इनके दरमियान पे लड़ाई शुरू हो गई। फिर ये हुआ कि सीज़ फायर, यहाँ पे जो जनरल कुरिल्ला है जो कि सेंट कॉम को हेड करते हैं, उन्होंने शायद यहाँ पे ट्रेवल किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये सीज़ फायर की बात हो गई है। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद जो है वो ये रॉयटर्स में 10th स्लाइड यहाँ कोट कर देते हैं क्योंकि सेंसिटिव हैं, तो इसलिए मुनासिब है कि उनको मीडिया कोट किया जाए। नो टॉक ऑफ सीज़ फायर बिटवीन टर्की एंड यूएस बैक्ड एसडीएफ इन सीरिया। यानी अब टर्की की लड़ाई हो रही है यूएस बैक्ड एसडीएफ से, ठीक है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से, जिसको अमेरिका की बैकिंग है। यानी अब ये टर्की ये बात कह रहा है, ठीक है। और ये जो है ये वॉइस ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कर्दिश लैंग्वेज में, 9th स्लाइड, यूएस सेनेटर्स थ्रेटन सैंक्शंस अगेंस्ट टर्की इफ इट रिजेक्ट सीरिया सीज फायर प्रपोजल। इनके साथ दोस्ती करो, इनके साथ मुआहदा करो, इनके साथ रहो, और अदरवाइज आप पे सैंक्शंस लगेंगी। ये टर्की को मैसेज आ रहा है। अच्छा, ये मैंने आपसे ना, मजबूत क़यादत है, रजब तैयब एर्दोगन जो है एक स्ट्रॉन्ग क़यादत उनकी है, और वो इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक नया मसला है, वो ये है कि अगर देखें टर्की ने तो जाना है, टर्की तो अपने खिलाफ दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करेगा, और अगर टर्की के सर के ऊपर आप एक ऐसे फोर्स को बिठा देंगे कि जो टर्की के अंदर टेररिज्म करती रहे, तारीख है, ये नहीं कि सारे कुर्द करते हैं, कुर्द बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त कुर्द कौम है, और जो टर्की है वो भी तो कुर्दों को सपोर्ट करता है ना एक। लेकिन यह है कि वो जो पीकेके वाला फैक्टर है ना, वो जो 80 से कब से वो यहाँ से टेररिज्म फैलाता है। अच्छा, अब आज का जो डेली सभा है टर्की का, उसमें एक उन्होंने अदारिया लिखा है, ऑपेड। वो ये है कि जी ये जो कुर्द हैं जिनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इनको इसराइल भी कूद गया बीच में। इसराइल और क्या चाहेगा, देखिए ना, इसराइल और क्या चाहेगा कि उसका फुटप्रिंट एक तो गोलान पे है, और एक वो जो कुर्द हैं जो कि टर्की के अगेंस्ट हैं, और अमेरिका जिनको सपोर्ट कर रहा है तो इसराइल उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो डेली सभा जो है उसने एक आर्टिकल ओपेड लिखा है आज, बड़ा इंटरेस्टिंग। इज इसराइल नेक्स्ट टारगेट टर्की? क्या इसराइल का जो अगला टारगेट है वो टर्की होगा? ये बड़ा अखबार है टर्की का। उसमें पॉइंट वो बड़ा इंटरेस्टिंग रेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो इसराइल की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं और उसकी लाइकली सपोर्ट जो है पीके के ऑफशूट की इसकी, वो अनकरा के लिए अलार्मिंग है। और टर्की गवर्नमेंट इसको ऐसे देख रही है कि ये जो एक्सटेंशियल थ्रेट है अब टर्की के लिए, और इसमें जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीकेके के टेररिज्म को टर्की बर्दाश्त करेगा। और फिर उसके बाद वो कहते हैं इसराइल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट फॉर वाईपीजी वेदर थ्रू अमेरिका और अदरवाइज विल मेक इट एनिमी ऑफ टर्की। इफ इसराइल क्रॉसेस टर्कीज रेड लाइन आइदर इन सीरिया और एल्सवेयर, टर्की विल लाइकली टेक अ वॉर स्टैंस। मतलब टर्की जो है वो, उनका ये कहना है कि भाई इस वक्त इसराइली समझ रहा है कि शायद हिजबुल्लाह कमज़ोर है, इस वक्त जो है वो हमास कमज़ोर है, बाकी कमज़ोर हैं, तो बेहतर ये है कि इसको आगे तक ले जाओ। और जो अमेरिका उनकी सपोर्ट खुल के कर दी अमेरिका ने अब, तो इसलिए कि आपकी सपोर्ट करो, आपको तो हम तो अमेरिका के साथ हैं और हम अपने फौजी भेजते हैं उधर उनकी मदद के लिए, और ये और तुर्की के। अच्छा, अब ये है कि वो कहते हैं दिस पीस आर्ग्यूज दैट दिस इज, अच्छा एक बात वो फिर इसमें क्लियर करते हैं कि इसराइल का न्यूक्लियर वेपन्स हो, नो वन नोज के टर्की के अपने मिलिट्री डेपोज हैं। और पूरा ये जो बयान है, वो ये जो ओपेड है, वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता रहा है कि वॉर जो है ये वेपन से नहीं होती, स्ट्रेटेजिक माइंड होता है आर्मीज का, और रेडीनेस टू डाई फॉर देयर ऑनर एंड होमलैंड, ये टर्की की तरफ से। और लेट्स होप कि देयर विल बी नो मोर वॉर्स बट पीस इन द रीजन एंड दैट एवरी स्टेट विल नो इट्स बाउंड्रीज। अच्छा, यानी इसका ये मतलब हुआ कि ये जो देखें, अब ये सिचुएशन पेचीदा से पेचीदा तर होती जा रही है। अच्छा, पेचीदा से पेचीदा तर इसलिए इस तरह हो रही है, इसको ज़रा समझ करें
कि टर्की ने यहाँ से बशार अल असद को हटाया कि ये एक थ्रेट ख़त्म हो, और ज़ाहिर है कि जो उनके स्ट्रेटेजिक मामलात हैं टर्की के, वो पाइपलाइन और बाकी जो भी कुछ है, तो ये आगे मौसूफ, ये जो मौसूफ आके बैठे गुलानी, इनसे मिलने के लिए अमेरिका डायरेक्ट पहुंच गया टर्की को साइड पे करके, और अमेरिकन डायरेक्ट पहुंच गए कि ये कोई इशू नहीं, हम वो जनाब गुलानी साहब उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और ये जो है ये टेररिस्ट लिस्ट पे हैं। और साथ ही जो है वो अमेरिका ने कहा कि हमारी तो 900 ट्रूप्स नहीं थी, हमारी तो यहाँ पे 2000 ट्रूप्स थी। और साथ ही जो इजराइल है उनकी तरफ से सिग्नल जा रहा है टर्की में कि जी इसराइल उनकी सपोर्ट के लिए पहुंच गया, कि जी अमेरिका है तो हाथी के पाँव में सबका पाँव। अब यहाँ हाथी कौन है इस दुनिया में, ये एक अलग सवाल है, इस वक्त कितने हाथी हैं क्या है, मगर उन्होंने कहा वो उधर पहुंच गए। अच्छा, अब इसमें इस पूरे सिनेरियो में टर्की, अच्छा अब देखें ना वो जो पाइपलाइंस हैं, देखिए ना गैस का हब टर्की का, तो टर्की तो गैस का हब, टर्की में इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले बात की, टर्की को पता है कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, तो टर्की ने मतलब एक तो था कि ईरान, इराक, सीरिया पाइपलाइन, एक था कतर, सीरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, आगे ठीक है सीरिया, और फिर उसके बाद यूरोप तक। भाई यूरोप ये मंडियों का है ना, ये कहीं एलएनजी और कहीं निकलेगी भी तो सही ना, कहीं इसकी मार्केट भी तो होगी ना। लेकिन उससे पहले एक ऐसा था जिसमें जो रशिया चाह रहा था, नॉर्थ स्ट्रीम नॉर्थ, जो कि तबाह हो गई यूक्रेन अभी पिछले साल 2 साल में, और उससे पहले साउथ स्ट्रीम जो कि वो 2014 के बाद, जिसमें काम खुद ही पुतिन ने रोक दिया और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। लेकिन उसका नॉर्थ स्ट्रीम रोकने का टर्की को फ़ायदा हुआ, क्योंकि टर्की का जो दूसरा नेबोगो जो प्लान था वो अज़रबैजान से लेके आगे तक डायरेक्ट, जिसका हम जिक्र करते रहे हैं, जो कि असल में साउथ स्ट्रीम पाइपलाइन के मुकाबले पे था। लेकिन ये हुआ कि फिर रशिया ने कहा कि ठीक है, मतलब है कि अगर वहाँ से नॉर्थ स्ट्रीम तबाह हो गई है और इस साउथ स्ट्रीम का दब गया प्रोजेक्ट सारा, तो ठीक है हम टर्की को हब बनाएंगे। ये प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा कि टर्की के थ्रू ही जाए, लेकिन ये कि ज़ाहिर है गैस तो जाए यहाँ से और आगे यूरोप तक गैस पहुँचे। दरमियान में ये सारे वाक़यात हुए और ये अब जनाब अमेरिका वहाँ पहुँच गया और अमेरिका ने बात शुरू कर दी। लेकिन ये अब एक नई डायनामिक्स जन्म ले रही है। साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नया बयान दिया। अभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पे जस्टिन ट्रूडो के साथ जो है वो गवर्नमेंट उनकी हिल रही है, आज वो अपनी कैबिनेट का रिशफल कर रहे हैं, वो क्या होता है क्या नहीं होता वहाँ पे, अजीब से होता है। अच्छा, खुद घर पे भी अजाब खड़ा हो गया ना, रिपब्लिकन जो हैं उन्होंने वो इन्होंने और मस्क ने जो एक और इलॉन मस्क का एक प्लान था कि भाई इस तरह से गवर्नमेंट को रन किया जाए, शटडाउन की तरफ ना जाए, वो बिल उड़ गया। मतलब ये बड़ी अजीब बात है। वो रिपब्लिकन्स जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ चले, 38 रिपब्लिकन जो हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के मर्जी के ख़िलाफ़ वोट डाल दिया। और जो उधर गरीब स्पीकर है बेचारे माइक जॉनसन, तो माइक जॉनसन बड़ी शरीफ आदमी है, वो जो स्पीकर है ना हाउस के, उनकी बड़ी थिन मेजॉरिटी है, मतलब 219-215, मतलब अजीब किस्म की मेजॉरिटी है, 219-215, 4 की मेजॉरिटी है इधर उधर। तो वो हाउसेस पे कंट्रोल तो है हाउसेस पे, लेकिन कंट्रोल देखे ना कैसा है, 219-215, और इधर से वो 38 लोग जाके उधर मिल गए, उन्होंने तो अजीब वो बिल हुआ ही नहीं मंजूर, तो वो उस पर ट्रम्प गुस्से में है। और ये जो बेचारे हैं माइक जॉनसन, इनका फ्यूचर जो है, क्योंकि इनका था कि शायद मुझे अभी मेरे ख्याल से 3-4 तारीख को जब दोबारा से ये कांग्रेस अपना ओवरटेकिंग वगैरह होगी कांग्रेस की, अभी जनवरी के शुरू में ही, तो इनका था कि मैं शायद स्पीकर दोबारा बन जाऊँ, स्पीकर की पोस्ट। लेकिन अब इनकी पोस्ट हिल गई पूरी, क्योंकि इनका तो कंट्रोल ही नहीं है रिपब्लिकन पे। ट्रम्प कहता है बस करो, जो करना है करके दिखाओ, मतलब जस्ट डू इट, जैसे भी करना है।